नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। बहुत से लोगों को हार्ट अटैक होता है और जब वो एंजियोग्राफी करवाते हैं तो वो एंजियोग्राफी नॉर्मल निकलती है। ऐसा क्यों होता है और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारे डेली के क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको सीने में तेज़ दर्द हुआ, उनकी ईसीजी में चेंजेस थे और डॉक्टर के पास गए, उसमें उन्होंने बताया कि उनको हार्ट अटैक है। उन्होंने आगे बड़े सेंटर पर गए, वहाँ एंजियोग्राफी करवाई और एंजियोग्राफी नॉर्मल आई। यूजुअली ऐसे मरीज यंग एज के होते हैं, कोई 30 साल, 35 साल, 28 साल। कभी कभी ये हार्ट अटैक बहुत मेजर हार्ट अटैक भी होता है। आइए जानते हैं इसके कारण के बारे में। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में इस तरह के हार्ट अटैक आते हैं उन व्यक्तियों में खून के गाढ़ा या खून के थक्का जमने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति यूजुअली ज़्यादा तनाव से गुजर रहे होते हैं उस समय में, और ऐसे व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल यूजुअली ज़्यादा होता है, थोड़े से ओवरवेट हो सकते हैं और सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, मतलब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा एक्सरसाइज, रेगुलर व्यायाम करना ऐसे लोग नहीं करते। ये सब कारण एक साथ मिलके एक तरह से हम समझें कि खून को ज़्यादा गाढ़ा बनाते हैं। और कभी कभार जो हमारी सीने की जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो नसें होती हैं, उनमें ये खून का बहाव गाढ़ा होके और थक्का जम जाता है। और वो थक्का जैसे ही जमता है, खून की नसों में जो जो हार्ट की मांसपेशियां हैं जिसमें कि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, सडनली तेज़ दर्द होता है, हार्ट की वो हृदय की वो मांसपेशियों का हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। अगर ये नस जिसमें थक्का जमा है ये बड़ी नस है तो जो होने वाला डैमेज है वो बड़ा डैमेज हो सकता है। दूसरा जो हार्ट अटैक है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि जब वो थक्का जमा उसके कितने तुरंत बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। दूसरा, कई बार क्या होता है कि वो थक्का जमने के तुरंत बाद शरीर अपने आप एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर देता है जिससे कि वो थक्का घुलना शुरू हो जाए। जो थ्रोम्बोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं, एक नेचुरल, एक प्राकृतिक तरीका होता है जो शरीर खुद से थक्के को घोलना शुरू कर देती है। अगर ये थक्का लकीली, भाग्यवश जल्दी घुल जाता है तो ऐसी स्थिति में वो हार्ट अटैक थोड़ा सा डैमेज करके अबॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा डैमेज ही कर पाता है। लेकिन अगर वो जल्दी नहीं खुला तो डैमेज बड़ा भी हो सकता है। लेकिन दवाइयों की वजह से या खुद के घुल जाने की वजह से कुछ समय में थक्का वहाँ से हट जाता है और ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। अब अगर उस व्यक्ति की एंजियोग्राफी की जाए और वहाँ पे थक्का जब घुल चुका है, अगर उस वक्त एंजियोग्राफी किया जाएगा तो वो नस बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएगी। यही कारण होता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक तो आ जाता है, लेकिन जब एंजियोग्राफी की जाती है तो एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है। जिन व्यक्तियों को ये दुर्घटना होती है कि हार्ट अटैक आया और एंजियोग्राफी नॉर्मल आई, यह एक तरह की चेतावनी, एक तरह का वार्निंग समझना चाहिए प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से, कि आपका जो ब्लड है, आपकी जो खून है, उसमें गाढ़ापन ज़्यादा है, उसमें थक्का जमने की टेंडेंसी ज़्यादा है। आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ बहुत लो डोज में कुछ ब्लड थिनर लेने की आवश्यकता है, आपको खून पतला करने की दवा लेने की आवश्यकता है, आपको अपने कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है, नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग करने की आवश्यकता है, आपको नींद प्रॉपर लेने की आवश्यकता है, स्ट्रेस लेवल कम करने की आवश्यकता है, वजन अगर ज़्यादा है तो थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं ध्यान देंगे, अपनी डाइट को हेल्दी करने की आवश्यकता है, अगर आप ये चीज़ें नहीं ध्यान देंगे तो आपको फिर से एक घटना हो सकती है, ज़्यादा सीवियरिटी में हो सकती है, और ना केवल हार्ट बल्कि ब्रेन में, आंतों में, किडनी में, इन सब में भी ये घटना हो सकती है। आज की वीडियो में हमने जाना कि अगर आपको माइनर सा भी हार्ट अटैक आया है लेकिन आपकी एंजियोग्राफी नॉर्मल आई है तो ये एक तरह की चेतावनी है, एक तरह का वार्निंग है कि आप इस खून के थक्का जमने के लिए प्रोन है। आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करने की आवश्यकता है और उसे मेंटेन करने की आवश्यकता है, और कुछ दवाइयाँ नियमित आपको लेनी पड़ेंगी।
फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।